रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए छिंदवाड़ा जिले से। छिंदवाड़ा में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा पत्रकारों से चर्चा की गई। भाजपा के द्वारा किए गए कार्यों से अवगत करवाया। इस दौरान ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जनता के लिए किए जा रहे कार्यों को बताया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले मध्य प्रदेश में विकास की कल्पना ही बेईमानी थी। सड़कें नहीं थी और अगर थी भी तो जर्जर हालत में थी। स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी। कमजोर शिक्षा की व्यवस्था, गरीबी, किसानों के लिए समृद्धि एक सपना था। प्रदेश में जब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, बेटियां लाडली लक्ष्मी बन गई हैं। अब तो बहना भी लाडली हैं। प्रदेश में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ गया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऑयल बॉन्ड जारी रखा था और कहा था कि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए ये कर्जा छोड़कर जाऊंगा। G20 विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है। हम जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में शुमार होंगे। इस दौरान स्मृति ईरानी के साथ राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक माटी साहू, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे मौजूद हैं। ये कहते हुए इस योजना के अंतर्गत लगभग 30 लाख लोगों का निःशुल्क उपचार मध्य प्रदेश में संभव हो पाया है। बेटी लाडली है और बहना भी। ये शिवराज जी का न सिर्फ सिद्धांत है बल्कि उनके शासन में ये सिद्धांत को, उनके संकल्प को धरातल पर फलीभूत करके आज उनकी वजह से 40 लाख से ज़्यादा हमारी बेटियां लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब लखपति बन चुकी हैं। 13 लाख से ज़्यादा बेटियां स्कॉलरशिप पा चुकी हैं और लाडली बहना योजना के तहत अब तक 3600 करोड़ रुपया प्रदेश की बहनों के बैंक के खाते में पहुंच चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए गुड्डू की राह। रेलवे स्टेशन के FOB से एक व्यक्ति ने अचानक छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की छत पर छलांग लगा दी और OHI लाइन से टकराकर घायल अवस्था में ट्रैक पर जा गिरा। इस घटना से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे और GRP ने घायल व्यक्ति को ऑटो से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। GRP के अनुसार व्यक्ति का नाम अशोक कहार बताया जा रहा है। घर पर विवाद होने के कारण ये कदम उठाने की बात कही गई है। फिलहाल वो ज्यादा बात नहीं कर पा रहा है और अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। क्या हो गया? ये छत्तीसगढ़ ट्रेन पे ऊपर कूद गया फुटओवर से और तार में उलझ गया, जिससे जल गया ये। क्या नाम है इसका, कहाँ का? इसका नाम अशोक है, पिता का नाम बता नहीं रहा और खंडवा का रहने वाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए विदिशा से गुड्डू की राह। स्वच्छता लीग पखवाड़े के तहत नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता महासंकल्प रैली का आयोजन किया। इस दौरान शहर को स्वच्छता में बेहतर रैंकिंग के लिए नागरिकों से सहयोग का आग्रह किया गया। वहीं गीतों और हाथों में स्वच्छता संबंधी नारों की तख्तियां लेकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। नीमताल स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ये महासंकल्प रैली शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से निकाली गई। इस दौरान रैली में नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और स्वच्छता कार्य में लगे नगर पालिका के कई वाहन भी शामिल रहे। आयोजकों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर इंडियन स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नगर के आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होगा। स्वच्छता रैली का आयोजन हमने विदिशा नगर पालिका द्वारा किया गया, जिसमें सभी हमारे कर्मचारी, स्कूल के बच्चे, समाज सेवी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर अतुल शाह जी और घनश्याम बंसल जी, आदरणीय भाई साहब मुकेश टंडन जी, सभी ने इसमें भाग लिया है और सभी शहरवासियों से ये आग्रह किया है कि विदिशा को साफ और स्वच्छ बनाएं। सभी दुकानदारों से कि कचरा अपने दुकान के पास रखें और जब गाड़ी आए तो डालें, क्योंकि हमारे तीसरे फेज का जो सर्वेक्षण अभी बाकी है, जिसमें जो ओपन कचरा पड़ा रहता है उसका सर्वेक्षण किया जाएगा। विदिशा शहर वासियों से मैं यही अनुरोध करूंगी कि वो अपने आसपास साफ सुथरा रखें, साफ सुथरा रखें और विदिशा को न। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए भैरुंदा से कन्हैया राठौर। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले उफान पर है। वहीं तवा और बरगी डैम से पानी छोड़े जाने पर नर्मदा नदी अपने विकराल रूप में दिखाई दे रही है। नर्मदा का जल स्तर बढ़ने से निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। वहीं किसानों के खेतों में भी सोयाबीन की खड़ी फसलों में पानी भरा हुआ है, जिससे भारी नुकसान होने की संभावना है। हालांकि नर्मदा क्षेत्र के निचले स्थान पर प्रशासन की टीम भी अलर्ट है, जो हर संभव मदद कर रही है।
संजय शर्मा की देखिए अगली खबर नागदा से। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर पालिका परिषद द्वारा इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 ओपी गहलोत के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया। सांसद प्रतिनिधि गहलोत ने बताया कि रेलवे स्टेशन परिसर से नागरिकों की जन भागीदारी के साथ स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिससे फ्लॉग रन भी निकाली जाएगी। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से अपील की गई है कि अपने घर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डब्बे में रखें और कचरा गाड़ी में कचरा डालें। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें और दुकान पर आने वाले ग्राहकों को कपड़े का बैग लाने के लिए निवेदन करें। निश्चित ही जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि पूरा भारत साफ सुंदर स्वच्छ दिखे, उसी दृष्टि से अभी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक पूरे भारत में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। उसके तहत ही आज हमने नगर पालिका नागदा के डे केयर में आज हमने कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम के तहत हमने नगरवासियों को, हमारी स्वच्छता की टीम को वहाँ बुलाकर एक कोरियर वॉरियर्स टीम, लीगो वॉरियर्स टीम पूरे नगर में, पूरे शहर में घूमेगी और पूरे शहर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगी। गुड्डू किरार की देखिए अगली खबर विदिशा से। विदिशा रामलीला से बरईपुरा चौराहे को जोड़ने वाले जतरापुरा रोड पर बड़ा हादसा घटित हुआ, जिसमें ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से सर पर गंभीर चोट की वजह से मौके पर ही जितेंद्र नाम के इस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग और रहवासी एकत्रित हो गए। ट्रक चालक घटना के बाद मारपीट के डर से मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर आई, साथ ही सीएसपी राजेश तिवारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। शव को जब्त कर लिया गया है, जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं ट्रक को भी जब्त कर लिया गया। सीएसपी ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखो, आज जो बरईपुरा जतरापुरा मार्ग पर एक्सीडेंट के द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु कोई वैसे नहीं हुई। मृत्यु का कारण है कि वहाँ देसी और अंग्रेजी शराब की मदिरा की दुकान है। जब उसको वहाँ पर स्थापित किया जा रहा था, उस समय भी हमने प्रशासन को कहा था कि ये जो दुकान खोली जा रही है, यह स्थान उचित नहीं है। यहाँ पर कृषि उपज मंडी में आने वाले किसानों का आवागमन, क्षेत्र के नागरिकों का आवागमन, शहर के लोगों का उस मार्ग से आना जाना इतना व्यस्ततम मार्ग था। उस मार्ग पर जानबूझकर प्रशासन की अनदेखी के कारण वहाँ जो है शराब की दुकान खुली, और जिस दिन से वो खुली है आए दिन कोई ना कोई वहाँ पर घटना घटती रहती। कलारी को हटना चाहिए। यहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आज तो बहुत बड़ी घटना हो गई। एक व्यक्ति पर डायरेक्ट ही सिर पे ट्रक चढ़ गया, क्या हो गया, वो स्पॉट पे ही ख़त्म हो गया। ये एक जितेंद्र माझी हैं, भोई मोहल्ला में रहते हैं। तो ये मछली की दुकान वगैरह लगाते हैं। तो ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे और इनको एक वाहन ने 709 बड़ा वाहन था, उसने टक्कर मारी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही डेथ हो गई थी। सूचना पे तत्काल पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वाहन को जब्त कर लिया गया है और पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कटनी में प्लास्टिक की बोरी में अवैध प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा पाया गया। 50 किलो 100 ग्राम के वजन का ये मादक पदार्थ निकला, जिसकी कीमत लगभग 5,50,000 रुपए बताई गई। वहीं लोहे की सरिया से लोड एक ट्राला, जिसकी कीमत 55 लाख रुपए बताई गई, उसे भी जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और अवैध मादक पदार्थ गांजा के संबंध में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एक ट्रॉला जो संदिग्ध अवस्था में आता हुआ दिखा था, हमारे एमसीडी थाना प्रभारी नीरज दुबे द्वारा उसको रोका गया और जब वो गाड़ी को रोका गया तो ड्राइवर उस गाड़ी को भगाने का उसने प्रयास किया। जब गाड़ी को रोक करके उसकी चेकिंग की गई तो कंडक्टर की सीट के नीचे गांजा, अवैध मादक पदार्थ गांजा वो बरामद हुआ और फिर गाड़ी की सघन जांच करने के पश्चात जो टूल बॉक्स है उसके अंदर भी एक चैम्बर होना पाया गया और उसमें भी एक बोरे में गांजा प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर के 50 किलो के लगभग गांजा इसमें बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 5 लाख से ऊपर है। साथ ही साथ ये जो ट्रॉला है और उस पर लोहे की सरिया लदी हुई थी, उसकी भी कीमत लगभग 55 लाख के आसपास है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए। स्वप्निल जैन
अधीक्षक रघुवंश सिंह के द्वारा अवैध फायर आर्म्स, अवैध शराब, अवैध खनिज परिवहन और जुआ सट्टा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेश के पालन में थाना खनिया थाना पुलिस को भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांधी चौक पर एक व्यक्ति अपने घर के बाहर अवैध हथियार लेकर बेचने के लिए खड़ा है। आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल, 32 बोर, 1 रिवॉल्वर, 32 बोर, 2 कट्टे, 315 बोर, अधिया 315 बोर की मैं 5 जिंदा राउंड कीमती जिसकी कीमत 34,500 रुपए बताई गई, उसे जब्त किया। ये कल 16 तारीख को मुखबिर की सूचना पर थाना कनिया थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो उसका नाम टिंकल बताया जा रहा है और यही तिगटिया मोहल्ला खनिया थाना का रहने वाला है। तो ये हथियार बेचने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। बढ़ती अगली खबर की ओर देखिए उज्जैन से। उज्जैन में पिछले 48 घंटे से हो रही तेज बारिश की वजह से आदेश जारी हुआ। 18 सितंबर यानी कि सोमवार को उज्जैन जिले के स्कूलों का अवकाश रहेगा। पूरी तरह से स्कूल बंद रहेंगे और कल होने वाली परीक्षा को भी पोस्टपोन किया गया। बढ़ती अगली खबर की ओर देखिए संजय शर्मा की। बड़नगर तहसील का सेमलिया गांव पूरी तरह से पानी का टापू बन गया है। उज्जैन कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने हेलीकॉप्टर की मांग की है। सूत्रों से पता चला कि भोपाल से हेलीकॉप्टर उज्जैन के लिए रवाना हो गया है। हेलीकॉप्टर से बचाव कार्य चलाया जाएगा। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।